अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, और वो है लव मैरिज। क्या वाकई लव मैरिज के लिए कोई अमल पढ़ने से पसंद की शादी करना मुमकिन हो जाता है? क्या इस हवाले से कोई मुस्तनद बात मौजूद है? अगर कोई शख्स अपनी पसंद से निकाह करना चाहता है तो इस्लाम इस बारे में क्या रहनुमाई देता है? आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात जानेंगे। चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। सूरह ताहा कुरान करीम की निहायत बाबरकत सूरत है। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला की रहमत, सब्र, दुआ और अल्लाह पर कामिल भरोसे की तालीम देता है। कुरान पाक की हर सूरत बाइस बरकत और बाइस अजर है, लेकिन लव मैरिज या पसंद की शादी के लिए सूरह ताहा को मखसूस तादाद में पढ़ने का कोई मुस्तनद सबूत कुरान पाक या सही अहादीस में तो मौजूद नहीं। लेकिन ये दावा करना कि सूरह ताहा पढ़ने से लाजमन पसंद की शादी हो जाती है, ये किसी हद तक दुरुस्त है। अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, अगर आपकी नीयत पाक है, रिश्ता शरई हुदूद के अंदर है और आप वाकई निकाह करना चाहते हैं, तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह ताला से इखलास के साथ दुआ करें, वालदैन को एहतराम के साथ एतमाद में लेने की कोशिश करें, इस्तिखारा करें, गुनाहों से बचें और हलाल रास्ता इख्तियार करें। अगर रिश्ता बेहतर ना हो तो अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी रहें, क्योंकि वही बेहतर जानता है। चलिए बढ़ते हैं अब सूरह ताहा के अमल की जानिब। अगर आप अल्लाह की रज़ा और बरकत हासिल करने के लिए सूरह ताहा का अमल करना चाहते हैं तो रोज़ाना हस्बे तौफीक आपने सदका देना है, और उसके बाद नमाज इशा अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ आपने दुआ करनी है। और इससे पहले सूरह ताहा की आयत नंबर 39 आपने 313 मरतबा बावजू होकर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ किबला रुख बैठ कर पढ़नी है, और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है, ऐ अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे दीन और दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर है तो इसे आसान फरमा, अगर इसमें मेरे लिए भलाई है तो ऐ अल्लाह इस तक मुझे पहुंचना आसान कर दे। उसके बाद अल्लाह ताला से खूब गिड़गिड़ा कर दुआ करें। याद रखें, इस्लाम में कोई भी वजीफ़ा उस वक्त तक मखसूस मकसद के लिए साबित नहीं माना जाता जब तक कि उसके लिए आप खुलूस दिल से दुआ ना करें। इसलिए आप खुलूस दिल के साथ दुआ करें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वजीफ़ा आपने 11 दिन तक मुसलसल बिला नागा करना है। अल्लाह ताला आप सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और अगर आपके हक़ में बेहतर है तो इसको बेहतरीन और बाबरकत रिश्ता बनाकर अता फरमाए। आमीन। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।